जय हिंद स्टूडेंट्स। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो एग्ज़ाम है वो 1 जुलाई से शुरू हो चुका था। 12 जुलाई का जो तीनों शिफ्टों का पेपर है वो ख़त्म हो चुका है और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके, जीएस और हिंदी के लगभग 75 प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं कि रोजगार अधिनियम किस वर्ष का है, पटकाई पहाड़ी किसका हिस्सा है, शताब्दी में कौन सा समास है, चोल वंश का संस्थापक कौन है। तो इस तरीके से लगभग 75 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। सारे प्रश्न 100% रियल होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि पहला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, रोजगार अधिनियम किस वर्ष का है। ठीक है, जो नरेगा है, रोजगार अधिनियम किस वर्ष का है, 2005 का। खेड़ा आंदोलन किस वर्ष का है, तो खेड़ा आंदोलन का संबंध किससे है, महात्मा गांधी से। ठीक है, महात्मा गांधी ने पहले चंपारण आंदोलन किया, उसके बाद में खेड़ा किया, उसके बाद में असहयोग किया, उसके बाद में सविनय अवज्ञा किया, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन किया। तो जो खेड़ा आंदोलन है ये चंपारण के बाद में हुआ था 1918 में। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो जैसे आर्य समाज के दयानंद सरस्वती हैं, रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद हैं, उसी तरीके से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन हैं, ज्योतिबा फूले। ब्रह्म समाज के कौन हैं आपके, तो ब्रह्म समाज के हैं राजा राममोहन राय। प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, ज्योतिबा फूले। एक बात और, अगर आपको इन सब प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, पटकाई पहाड़ी किसका भाग है, तो पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं उनका हिस्सा है कौन सी, पटकाई की पहाड़ियाँ। बंगाल से प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने सन 1913 में, ठीक है 1913 में एक पुस्तक थी गीतांजलि, ठीक है, तो उसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो बंगाल से प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस वर्ष दिया गया था, तो देखो 10 टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस वर्ष दिया गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला प्रश्न है, विटामिन बी का स्रोत। ठीक है, विटामिन बी किस किस में पाया जाता है, तो गेहूं में पाया जाता है, अंडा में, बादाम में, अखरोट में, सब में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन बी। गोटीपुआ नृत्य किस राज्य का है, तो गोटीपुआ जो नृत्य है वो है आपके उड़ीसा का। आईने अकबरी किसका भाग है, तो देखो अकबरनामा के 3 भाग हैं जिसमें से तीसरे भाग को बोला जाता है आईने अकबरी। ठीक है, कमेंट में आपको ये बताना है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। ठीक है, कमेंट में ये बताना है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो प्रश्न हमसे पूछा है आईने अकबरी किसका भाग है, अकबरनामा का तीसरा भाग क्या है, आईने अकबरी। अगला प्रश्न है, रत्नाकर में कौन सी संधि है, हिंदी का प्रश्न है, रत्नाकर में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। सतसई में कौन सा समास है, सतसई में है दिग्गु समास। संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है गोधूली वेला। ठीक है, संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या बोला जाता है, गोधूली। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी में कौन सा समास है, तो रेलगाड़ी में समास है आपके अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, रेलगाड़ी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। शताब्दी में कौन सा समास है, देखो सतसई में भी कौन सा था, दिग्गु, और जो शताब्दी है इसमें भी कौन सा समास है, दिग्गु समास। कुसुम का पर्यायवाची, तो कुसुम का मतलब होता है फूल, तो यानी कि पुष्प, फूल, मंजरी, पुष्प, सब किसके पर्यायवाची हैं, कुसुम के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो तीनों प्रश्न हिंदी के हैं। अगर आपने तत्पुरुष समास किया, दिग्गु समास इसका आंसर किया, या फिर इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में था उस पर आपने टिक किया तो आपके नंबर पक्के हैं। अगला प्रश्न
हिमालय अरुणाचल प्रदेश की किस दिशा में है? ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा जो है हिमालय है? अरुणाचल प्रदेश की दिशा में। कांग्रेस की स्थापना यानी कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कुटिल का पर्यायवाची तो कपटी होता है, दगाबाज होता है, धोखाबाज होता है, सब किसके पर्यायवाची हैं? कुटिल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में राउत डांस कब किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में जो राउत डांस है दीपावली के समय पर किया जाता है या फिर विवाह के अवसर पर किया जाता है। मिठाई में मिलाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो मिठाई में जो शर्करा मिलाई जाती है उसमें सबसे मीठी कौन सी है? सुक्रोज। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किया था किसने? गांधी जी ने। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? 1931 में। ये वो प्रश्न है जो आपके 12 तारीख के CRPF की तीनों शिफ्टों में पूछे गए थे। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, उससे पहले ही कमेंट कर देते हैं कि ये प्रश्न तो हमारी शिफ्ट में पूछे ही नहीं गए थे। तो ठीक है, जैसे कि आपने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया, प्रश्न आपने देख लिए किसके? सेकंड शिफ्ट के, तब तो आपको लगेगा ही कि ये प्रश्न तो हमारी शिफ्ट में पूछे ही नहीं गए थे। पूरे वीडियो को देखना, उसके बाद में डिसाइड करना कि कौन सा प्रश्न आपके शिफ्ट में आया था और कौन सा नहीं आया था। अगला प्रश्न, आर्टिकल 13 किससे संबंधित है? तो मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने की विधियाँ शून्य होगी, किसमें लिखा है? आर्टिकल नंबर 13 में। छुआछूत का अंत किस आर्टिकल में है? छुआछूत को क्या बोला जाता है? अस्पृश्यता भी बोला जाता है। तो अस्पृश्यता का अंत या फिर छुआछूत का अंत किस में है? आर्टिकल नंबर 17 में। पंजाब केसरी किसको कहते हैं? पंजाब केसरी बोला जाता है लाला लाजपत राय को। ठीक है, लाल, बाल और पाल में से जो लाल है वो किसको बोला जाता है? लाला लाजपत राय को, यानी कि पंजाब केसरी किसको बोला जाता है? लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत जो होता है उसमें 10 थाट होते हैं, और ये 10 थाट कौन कौन से हैं? जैसे कि बिलावल है, कल्याण है, खमाज है, भैरव, पूर्वी, मारवा, कफी, असावरी, बैरवी और टोडी, सब कौन से हैं? हिंदुस्तानी संगीत के 10 ठाट हैं, बिलावल से लेकर टोडी तक। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक था विजयालय, जो 850 से 870 ईस्वी तक क्या रहा था? शासन किया था इन्होंने। तो चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। मुगल वंश का कौन है? बाबर है। लोधी वंश का बहलोल लोधी है। इस तरीके से आपके वंश और उनके संस्थापक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। 850 से 870 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। अगला प्रश्न है, एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई? तो एग्जिम जो बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। इसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था और इसको जलाया किसने था? बख्तियार खिलजी ने। तीनों चीज़ों को याद रखें, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, कुमारगुप्त ने निर्माण करवाया और बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट करवाया यानी कि जलाया था। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, पोरस और सिकंदर का युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ था, जिसको झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखो, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। हमसे पूछा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है आपके 5 वर्ष का। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो भारतमाला परियोजना का संबंध है राष्ट्रीय राजमार्गों से। ये प्रश्न आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछा गया था कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्गों से। अगला प्रश्न, हाथी का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि गजराज है, गजेंद्र,
कुंजर, हस्ती, मदकल, मतंग, गयंद, करिंद्र, करीवर, दंती, वितुंड, ऐरावत, वारण, करी, राज। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? हाथी के। राधा स्वामी सत्संग कहाँ पर है? तो राधा स्वामी सत्संग है कहाँ पर? पंजाब में। अगला प्रश्न है 1852 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो देखो कल का जो आपका पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था एंग्लो कौन सा भूटान युद्ध, और आज जो पेपर है उसमें पूछा है एंग्लो बर्मा युद्ध। ठीक है, तो 1852 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध यंदूब की संधि, इस संधि को याद रखना, यंदूब की संधि के आधार पर राजनीतिक एवं व्यावसायिक मांगों के फलस्वरूप छिड़ा था। तो 1852 में कौन सा युद्ध हुआ था? आंग्ल बर्मा युद्ध। संक्रमण ऋतु कौन सी होती है? तो लौटता हुआ मानसून गर्म वर्षा ऋतु का शुष्क ऋतु में संक्रमण है, इसलिए इसे संक्रमण ऋतु के नाम से भी जाना जाता है। तो संक्रमण ऋतु कौन सी होती है? लौटते हुए मानसून में जो गर्म वर्षा ऋतु है, शुष्क शीत ऋतु में संक्रमण होती है, इसलिए इसे संक्रमण ऋतु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 2021 तक एससीओ के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर 2011 में 74.04% थी, जो 10 सालों में करीब 5% बढ़ी। 2022 में भारत की साक्षरता दर लगभग 77.7% दर्ज की गई है। डेरा व्यास बाबा गुरमिंदर सिंह किस राज्य से हैं? तो इनका संबंध है पंजाब से। ठीक है, अगला प्रश्न है गर्मी के मौसम में सर्वाधिक ठंड कहाँ पर होती है? तो ये प्रश्न आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। सबसे ज़्यादा ठंड लद्दाख में भी होती है, उत्तरी भारत में भी होती है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में भी होती है। फिर हो सकता है कि प्रश्न आपके संसार से यानी विश्व से पूछा गया हो, तो सबसे ज़्यादा ठंड आपके अंटार्कटिका में होती है। तो ये जो प्रश्न है आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। आर्टिकल 15 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 15 के अनुसार राज्य अपने किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान या फिर इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ये बात किसमें लिखी हुई है? आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि किसी भी राज्य अपने नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान या फिर इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये बात किसमें लिखी है? आर्टिकल 15 में। अगला प्रश्न है 2020 में रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया? तो डॉक्टर कैरोलिना अराउजे को मिला है 2020 में रामानुजन पुरस्कार। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार डॉक्टर कैरोलिना अराउजे को इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स IMPA, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील से गणितज्ञ को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो 2020 में रामानुजन पुरस्कार किसको मिला था? डॉक्टर कैरोलिना अराउजे को। जब हमने करंट अफेयर्स पढ़ाई थी तो इस प्रश्न को आपको जरूर बताया था। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो केसरिया स्तूप, जिसकी ऊंचाई 104 फीट है लगभग, वो है भारत का सबसे बड़ा स्तूप। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य के तूतीकुड़ी जिले में स्थित कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। अगली शिफ्ट में कोचिन बंदरगाह पूछा जा सकता है, जो कि केरल में है। नावा सेवा बंदरगाह, जिसका पहले नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कहाँ पर है? मुंबई में। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में। तो इन सब को आप याद करें, अगली शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया कि बाबर ने कौन सा युद्ध नहीं लड़ा था? ठीक है, तो वो तो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 1526 में। ठीक है, उसके बाद में खानवा का युद्ध लड़ा 1527 में। फिर घाघरा का युद्ध लड़ा 1528 में। और चंदेरी का युद्ध लड़ा 1529 में। उसके बाद में बाबर की मृत्यु हो गई थी 1530 में। तो बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ 1526 में।
खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ 1527 में। फिर घाघरा का युद्ध हुआ 1528 में। चंदेरी का युद्ध हुआ 1529 में। और उसके बाद में बाबर की मृत्यु हो गई थी 1530 में। ठीक है, इन सबको आप याद करें। अगला प्रश्न पूछा गया कि ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी। ओएनजीसी की फुल फॉर्म होती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, ओएनजीसी की फुल फॉर्म होती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। फाउंडेड यानी कि स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। आरबीसी की स्थापना खोज लिख लेना इसको। आरबीसी की खोज किसने की? तो आरबीसी की खोज रेड ब्लड सेल्स, इसकी खोज किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेनहोक ने। आरबीसी की खोज किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेनहोक ने की थी। अगला प्रश्न, सिंधु जल संधि कब और किसके बीच में हुई थी? तो 19 सितंबर 1960 को हुई थी कौन? सिंधु जल संधि। इस संधि पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। तो सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को हुई, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जिसमें भारत की तरफ से हस्ताक्षर किए थे जवाहरलाल नेहरू ने और पाकिस्तान की तरफ से हस्ताक्षर किए थे अयूब खान ने। तो इस बात को आप याद रखें। सिंधु जल संधि बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और हाल ही में ये जो सिंधु जल संधि है विवादों का कारण बनी हुई है। ठीक है, करंट अफेयर पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि विवाद का कारण क्या है। तो सिंधु जल संधि कब और किसके बीच में हुई थी? 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। तो ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके 12 जुलाई के तीनों शिफ्टों में पूछे गए थे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।